ऑपरेशन गजब लिल हक, अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की ठल्स सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में मुतादिद खारजी जहानुम वासिल। अफगान तालिबान की मजीद 3 पोस्टें तबाह। पख्तीका में अफगान तालिबान की पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान दिलो जान से ईरान के साथ हमले की मजम्मत करते हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट में 2 टोक मौकिफ, कहा मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। और ईरान और खलीजी ममालिक की सूरत हाल अबतर और फ़िज़ाई रूट्स बंद हैं। इसहाक डार के मुताबिक अबू धाबी में एक पाकिस्तानी शहरी शहीद हुआ। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के लोग फंसे हुए हैं। वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट सेल 24 घंटे फाल है। अमरीका ईरान जंग पूरा खित्ता लपेट में आ गया। रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला, धमाकों के बाद आग भड़क उठी। डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स में भी 2 धमाके। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक सिफारत खाने की इमारत को जुज़वी नुकसान हुआ है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 8 ड्रोन्स गिराने का भी दावा। सिक्योरिटी फोर्सेस के हेलीकॉप्टर्स का फिजाई गश्त। अमरीका की तमाम काउंसलर सर्विसेज मुअत्तल। कुवैत में भी सिफारत खाना बंद। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। इसराइल और 14 खलीजी ममालिक में मौजूद अपने बाशिंदों को फौरी इनखला का हुक्म। कनाडा ने भी रियाद में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। रियाद में सिफारत खाने पर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा, ट्रंप का ऐलान। अमेरिका के पास हथियारों के वसी ज़खायर का दावा, तवील जंग और ज़मीनी फौज भेजने का इंदिया। कहा हमारे पास जितने हथियार आज हैं पहले कभी नहीं थे। जो बाइडेन पर सारे हथियार ज़ेलेंस्की के हवाले करने का इल्ज़ाम। कहा अरबों डॉलर का एम्यूनेशन यूक्रेन को मुफ्त दे दिया गया, नए ज़खायर बनाने की कोशिश भी नहीं की गई। ईरान की सऊदी ऑयल फील्ड्स पर हमलों की तरदीद। नायब वजीर खारजा मजीद तख्त रवांची ने कहा सऊदी अरब की ऑयल तनसीबात हमारे अहदाफ में शामिल नहीं, सऊदी अरब से राबते बरकरार हैं। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। इस्फहान और शिराज में जोरदार धमाके। यज़्द, फारिस और संदत शहर पर भी बमबारी। ईरानी मीडिया की गुज़िश्ता रोज़ पासदाराना इनकलाब के 13 एहलकार जाँ बहक होने की तस्दीक। हमदान में भी 5 अफराद शहीद, 25 जख्मी। शहादतों की तादाद 787 हो गई। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की जख्मी अहलिया भी जामे शहादत नोश कर गईं। मिलाद में शहीद होने वाली बच्चियों की नमाज जनाजा अदा, हज़ारों अफराद की शिरकत। ईरान का जवाबी वार। इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। आयरन डोम भी मिसाइल रोकने में नाकाम। तल अवीव, हाइफा और यरूशलेम में धमाके। खुमैनी शहर में इसराइली ड्रोन भी मार गिराया। कतर, उर्दन और कुवैत पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। बहरीन में अमरीकी अड्डे पर 20 ड्रोन से हमला, 2 मिसाइल भी दाग दिए। इसराइल की लेबनान पर भी चढ़ाई। फौज ने जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी। कई मकामात से सरहद अबूरी। राउटर्स के मुताबिक लेबनानी फौज ने 7 पोस्टें खाली कर दी। सिहनी तैयारों की बमबारी। हिजबुल्लाह रहनुमाओं को निशाना बनाने की इतलात। हिजबुल्लाह का इसराइल की रामात डेविड एयरबेस पर जवाबी हमला। कंट्रोल रूम और रेडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। ईरान के साथ जंग में 6 अमरीकी फौजी हलाक। सेंटकॉम की कुवैत में 3 तैयारे तबाह होने की भी तस्दीक। पासदारान इनकलाब के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाने का दावा। ईरानी अवाम हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। वजीर खारजा मार्को रूबियो पर उम्मीद। ईरान के पास मौजूद अफजूदा यूरेनियम से 11 एटम बम बन सकते हैं। ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का दावा। इंटरव्यू में कहा मुज़ाकरात के दौरान ईरानी हुकाम ने खुद 400 किलोग्राम 60% अफजूदा यूरेनियम की मौजूदगी का एतराफ़ किया। आयतुल्लाह खामनई को निशाना बनाने के लिए ट्रैफिक कैमरे हैक करने का इंकशाफ। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस ने बरसों तक इन कैमरास के जरिए ईरानी सुप्रीम लीडर और उनके मुहाफिजों की नकलो हरकत पर नजर रखी। आला सतह इजलास की रिपोर्ट मिलते ही हमले का मौका मिल गया।
इसराइल की हिमायत, मोदी ने भारत की सफारती आज़ादी का सौदा कर दिया। सोनिया गांधी की सख्त तनकीद। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदर ने कहा कि मोदी इसराइल के सामने झुक गए, दरीना साथी ईरान को तनहा छोड़ दिया। मुबहम मौक़िफ़ भी खारिजा पॉलिसी के साथ बुज़दिलाना खयानत है। अबनाए हुर्मुज़ बंद होने से भारत को शदीद मुआशी धचका। एनर्जी कंपनीज ने इंडस्ट्री को LNG की सप्लाई महदूद कर दी। 10 से 30% कमी के बाद पैदावार मुतासिर। गैस कीमतों में इजाफे से भी मुश्किलात। शदीद मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शानदार रिकवरी। इंडेक्स में 6000 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफा। एक साथ 6 हदें बहार। 5159 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,57,132 पर बंद। खित्ते में कशीदगी के खौफनाक असरात। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। बेंचमार्क इंडेक्स 5.2% गिर गया। चीन की बीजिंग स्टॉक में 4.1 और हांगकांग मार्केट के इंडेक्स में 2% गिरावट। जापानी स्टॉक मार्केट में भी मनफी रुझान। दुबई फाइनेंशियल मार्केट और अबुधाबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज आज भी बंद। कुवैत स्टॉक मार्केट में अगले नोटिस तक सरगर्मियां मुअत्तल। ईरान मुआहदे पर रजामंद था, फिर भी जंग मुसल्लत की गई। सेहूनियत इंसानियत के लिए खतरा। इस्लामी दुनिया पर टूटने वाली क़यामतों के पस पर्दा भी सेहूनी सोच कार फरमा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट। लिखा, पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत, हमारी अफवाज का लोहा पूरी दुनिया मानती है। 25 करोड़ पाकिस्तानियों को इख्तलाफात के बावजूद अज़ली दुश्मनों के अज़ाइम समझना होंगे। कराची में अमरीकी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज और हंगामा राई। सरकार की मदईयत में 3 मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और हंगामा राई की दफात शामिल। पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी। मुल्की तामीर और तरक्की के लिए अहम फैसलों में हर कदम पर साथ दिया। वज़ीर आज़म का PP क़यादत से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ से वक्त की मुलाकात। अहम सियासी उमूर पर मुशावरत। खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। अफगान सरजमी से हमले नाकाम। पाक अफवाज का मुंह तोड़ जवाब। अफगान तालिबान रजीम के 27 कारिंदे हलाक। मुतअद्दिद ज़ख्मी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर के मुताबिक अफगान तालिबान ने कला सैफुल्लाह, नोशकी और चमन में 16 मकामात को निशाना बनाने की कोशिश की। तमाम हमलों को मौसर तौर पर पसपा कर दिया गया। ऑपरेशन गजब लिल हक कामयाबी से जारी। पाक फौज की भरपूर कार्रवाइयां। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जलालाबाद में एमुनेशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज तबाह। तालिबान रजीम और फितना ख्वारिज को भारी नुकसान। नंगरहार में भी कामयाब फिजाई कार्रवाई। खुगानी बेस तबाह कर दी गई। PSL में मुल्तान सुल्तान्स की दोबारा एंट्री। सियालकोट स्टैलियंस का नाम तब्दील करके मुल्तान सुल्तान्स रख दिया गया। PSL CEO सलमान नसीर ने कहा, नया सालाना कॉन्ट्रैक्ट 200 करोड़ रुपए का होगा। और T20 वर्ल्ड कप में टाइटल की जंग। 4 टीमें, 2 सेमीफाइनल और सिर्फ 1 ताज। पहला सेमीफाइनल कल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कोलकाता में होगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की टीमें जुमेरात को टकराएंगी। टाइटल फाइट 8 मार्च को अहमदाबाद में शेड्यूल।